हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 866 प्रॉब्लम सी कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जैसे कंस्ट्रक्टिव है और वैसा रियली में इसको कंस्ट्रक्टिव से ही सॉल्व करेंगे हम। इसमें कोई भी डाटा स्ट्रक्चर नहीं लगने वाला है, सिर्फ वेक्टर लगेगा। अब देखते हैं, पहले इसमें एम ई एक्स मैक्स का यूज होगा और पहले समझ लेते हैं कि ये मैक्स है क्या। ठीक है, जैसे अगर आप कोई नंबर प्रेजेंट है 0 1 2 3, तो इसका मैक्स होगा 4। इसका मतलब कि नॉन निगेटिव नंबर मिनिमम नॉन निगेटिव, ठीक है, मिनिमम नॉन निगेटिव नंबर जो कि अब्सेंट हो, ठीक है, वही होता है मैक्स। जैसे 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, बट 4 जो है मिसिंग है। बट अगर आप सपोज मान लीजिए 0 प्रेजेंट होता, 1 ना प्रेजेंट होता, 0 1 2 0 2 3 होता, तो इसका मैक्स 1 होता, क्योंकि 1 मिनिमम ऐसा नंबर है जो कि प्रेजेंट नहीं है और वो नॉन निगेटिव है। तो मैक्स की डिफिनेशन समझ में आ गया होगा आपको, और अब देख लेते हैं इसी डिफिनेशन से, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अच्छे से, बस थोड़ा कंस्ट्रक्टिव लगाना पड़ेगा इसमें। अब इसमें क्या होगा, आपको बोला गया है कि आपको पास एरे ए दिया गया है, एन साइज है इसका, ठीक है, एन एलिमेंट्स इसका मतलब दिए गए हैं, और इसका अगर मैक्स जो है इस समय जो भी इस एरे का मैक्स है, ठीक है, वो अगर एम है, तो वो बोल रहा है कि मैक्स जो है आप उसी एरे का, मतलब कुछ अपडेट करना है इस एरे में, उसका m+1 बना सकते हैं क्या। ठीक है, अब ये जो एरे होगा, ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और अब आपको क्या करना है, एक ऑपरेशन, सिर्फ आपको एग्जैक्टली वन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और वो ऑपरेशन कैसा होगा, आप एक एल और आर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, दो इंडेक्सेस मान लीजिए एरे में सिलेक्ट कर लिए, और उस एल से और उस आर तक जो है आप एक कोई भी नंबर के सिलेक्ट करेंगे और सभी को के रख देंगे। ठीक है, जितने उसके बीच में जितने भी नंबर एल से आर के बीच में आएंगे सभी नंबर को आप के बना देंगे। तो ऐसा सिर्फ आप एक बार ऑपरेशन कर सकते हैं, एक ही एल से आर पे ही आप लगा सकते हैं। और वो बोला गया कि अगर इनिशियल एरे का अगर मैक्स एम है, तो क्या फाइनल एरे का जो मैक्स m+1 बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो एस, अदरवाइज आंसर नो प्रिंट करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम है वैसे वैसे ही हम एक एक करके स्टेप वाइज हम इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए 0 प्रेजेंट है एरे में, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। पहले तो ये देख लेते हैं कि जैसे 0 1 2 3 4 प्रेजेंट है, अब इसमें मान लीजिए 5 मिसिंग है। ठीक, तो इस एरे का साइज कितना है, 5 है, एन इक्वल टू यहाँ कितना है 5। और आपको जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो मैक्स है आपका, ठीक है, मैक्स को ही मैं रिक्वायरमेंट बोलूंगा, वो है 5। तो अगर ये दोनों एन की वैल्यू और मैक्स की वैल्यू बराबर हो गई, तो क्या इससे बड़ा मैक्स आपको बनाना पॉसिबल है? क्या 6 मैक्स आप बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 4 तक तो आपको एलिमेंट प्रेजेंट होना पड़ेगा और +5 भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाके 6 प्रेजेंट होगा। बट ये अपनी साइज जो है वो फिक्स कर चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी, अगर ये अपनी साइज फिक्स कर चुका है 0 से लेके 4 तक और सभी नंबर से एक बार आए हैं, तो इसका मतलब जो मैक्स होगा वो अगला 5 ही है। अगर आप किसी भी नंबर को हटा के अगर उसको 5 रखेंगे तो उसका मैक्स जो है डिक्रीज होगा 5 से। मान लीजिए इसका मैक्स 5 था और जो नंबर भी था एन इक्वल टू वो भी 5 है। अब किसी भी नंबर आप नंबर को हटाए और उसको आप मैक्स वहां पे रख दीजिए 5, ये तो नंबर को रख दीजिए 5। सोचिए कि आप 5 से बड़ा मैक्स बनाना चाहते हैं, बट उसका जो मैक्स है ना, अब जो मैक्स है नया एरे का वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे भी आप किसी नंबर को एडिट करेंगे, क्योंकि हर नंबर की फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है और वो 0 से लेके कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी नंबर को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, तो इसका मतलब उसका मैक्स 3 बन जाएगा, क्योंकि वहां पे 3 अब नहीं है। अगर आप मान लीजिए 2 हटा देते हैं तो उसका मैक्स 2 बन जाएगा। तो इससे आप कभी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो m से आप m+1 तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में आंसर हमेशा क्या होगा आपका, नो। किस केस की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपका साइज n है, ठीक है, एरे का जो साइज है वो n है और जो आपका मैक्स है उस एरे का, ठीक है, वो भी n है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आप मतलब एक लूप चला सकते हैं फॉर i 0 से लेके i n तक। ठीक है, और आप देख लीजिए कि कौन सा एलिमेंट आप सेट में, सारे नंबर्स को पहले सेट में डाल सकते हैं। ठीक है, सेट में डाल दीजिए, मैप में डाल दीजिए, किसी चीज में भी डाल दीजिए, और फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिए i से लेके n तक पहला कौन सा ऐसा इंडेक्स i, कौन सा i है जो इसमें क्या है, मिसिंग है। तो अगर मिसिंग है तो आप वहां से निकाल लीजिए कि मैक्स कितना है। अगर वो मैक्स जो आप यहाँ पहला आई जो है जो मिसिंग है, अगर वो n ही है साइज के बराबर, तो आंसर उस केस में तो होगा नो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे एक केस क्या बन सकता है कि
जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास 3013 का केस बनता है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसका मिक्स जो है इस समय मिक्स जो है वो कितना है यहाँ पे, वो है हमारे पास 2 ही है जो मिसिंग है, और जो है इसमें नॉन निगेटिव है 2 और मिसिंग भी है, मिनिमम नंबर है। तो इसका मिक्स हो गया हमारा कितना 2। तो इसका मतलब मुझे 2 बनाना है। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि 2 बनाने के लिए किसी नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या हम 0 को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट हम 3 को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 3 को ही रिप्लेस करना है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को रिप्लेस मान लीजिए करके हमने क्या बना दिया, 2 बना दिया, ठीक। तो हमारा जो नया एरे हो गया, मतलब हमने यहां से L और R यहां से यहां सेलेक्ट किया समझ लीजिए, और इस नंबर को जो हम K की वैल्यू है वो हमने 2 सेट कर दिया। तो अब हम सोचेंगे कि यार इसका जो मिक्स है अब वो 2 नहीं, अब 3 हो गया, शिफ्ट हो गया। बट प्रॉब्लम यहां पे है क्योंकि जो नया एरे बनने वाला है वो बनेगा 3 0 1 2। तो अब इसका अगर आप मिक्स ध्यान से देखेंगे, इसमें 0 भी प्रेजेंट है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसका मिक्स कितना बन गया 4। पहले मैक्स कितना था 2, अब मैक्स कितना बन चुका है 4। तो मैक्स हमें बनाना था 3, मैक्स प्लस 1 बनाना था, ठीक है, m प्लस 1 बनाना था, बट ये m प्लस 2 बन गया है। क्यों ऐसा बना? क्योंकि आपने एक 3 को तो हटा दिया, ठीक है, क्योंकि एक 3 को हटा दिया बट एक 3 प्रेजेंट है। जैसे ही आपने इस एक 3 को, जो नंबर रिक्वायर्ड था, जो मैक्स था, वो आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, बट एक 3 ऑलरेडी मैक्स प्लस 1 ऑलरेडी इसके पास था। तो अब जैसे आप सपोज ऐसा मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, आपको जो है mx की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। mx जो m की वैल्यू है वो मान लीजिए कोई mx है। अब उस m की रिक्वायरमेंट है, बट उसी में m प्लस 1 प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब अगर आप किसी नंबर को मान लीजिए 2 2 बार है, जो है ऐसा ऐसा 3 बार है, अब अगर किसी भी नंबर को आप हटा के, मान लीजिए 2 को हटा के आप सोचेंगे 2 2 बार है, आप m रख देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको m रखेंगे तो m रखते ही क्या हो जाएगा, 0 से लेके अब तो m तक प्रेजेंट बन गया, और प्लस अगर m प्लस 1 को आप नहीं हटाएंगे, अगर m प्लस 1 एक भी m प्लस 1 अगर रह गया तो वो मैक्स जो है ये 0 से लेके m बन जाएगा, और m प्लस 1 भी ऐड हो चुके, अब आपका नंबर 0 से m प्लस 1 तक प्रेजेंट है। इसका मतलब अब जो मैक्स होगा वो मिनिमम m प्लस 2 होगा। तो आप m से आपको चाहिए था ये, बट मिल गया आपको ये कब मिलेगा, जब आपके एरे में, फाइनल एरे में एक भी अगर m प्लस 1 रह गया, इसका मतलब अब वो उसका मैक्स m प्लस 1 तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब m प्लस 1, जितने भी m प्लस 1 है, आपको सभी को उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा। बस यही मेन लॉजिक था कि अगर आपको mx चाहिए, तो अब आप ये देख लीजिए कहीं उस एरे में mx प्लस 1 है तो नहीं, ठीक है। अगर देखिए mx प्लस 1 नहीं है, अगर आपको mx ये है रिक्वायर्ड, इसकी वैल्यू मतलब m, और अगर m प्लस 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है, m बना भी देते हैं, ठीक है, तो अब आपको रिक्वायर्ड होगा m प्लस 1। बट अगर m प्लस 1 सारे रिमूव नहीं हुए, अगर एक भी वहां पे m प्लस 1 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अब आपका जो मिक्स है वो m प्लस 1 से ज्यादा होगा, मतलब m प्लस 2 m प्लस 3 इस टाइप से होगा। तो अगर आपको m से m प्लस 1 बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके m तो रहे, बट m प्लस 1 वहां पे क्या रहो, मिसिंग हो। मिसिंग कैसे होगा? मिसिंग या तो ऑलरेडी हो, आप चेक कर लेंगे कि आपको m की जरूरत है, m का ये रिक्वायरमेंट है, और m प्लस 1 आपका मिसिंग है, मतलब उसमें ऑलरेडी है ही नहीं, ठीक है। अब और ये जो इसकी साइज है वो भी n से छोटी है। हमने देख लिया है कि अगर n के बराबर हो गई ये रिक्वायर्ड वाला वैल्यू, तो आंसर हमारा तो 9 होगा हमेशा। बट अगर ये n से भी छोटा है, n से इसकी m जो रिक्वायर्ड है वो n से छोटा है, और ये m प्लस 1 यहाँ पे मिसिंग है, तो ऐसे केस में आप तुरंत आंसर प्रिंट कर दीजिए s, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप किसी नंबर, कोई नंबर रिपीट कर रहा है, उसको आप m बना लेंगे, और m प्लस 1 आपका मिसिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब m प्लस 1 तो मिसिंग है, और m आप बना देंगे, तो 0 से लेके जब m तक बन जाएगा, और m तो ऑलरेडी मिसिंग है, तो इसका मतलब हमारा मिक्स m प्लस 1 ही होगा। बट क्या होगा जब ये m प्लस 1 प्रेजेंट है? अगर m प्लस 1 प्रेजेंट है, m आपको रिक्वायर्ड है, मैक्स, ठीक है, मैक्स रिक्वायर्ड है, तो अब आपको जितने भी m प्लस 1 है सबको हटाना है, ठीक है, जितने भी। मान लीजिए यहाँ पे एक m प्लस 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है,
और यहाँ पे भी m+1 है, ऐसा है। तो आपको अब m की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ से कितना हो गई, m की वैल्यू यहाँ से 0 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है। मान लीजिए 3 आपको रिक्वायर्ड है, m की वैल्यू 3 रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे मान लीजिए 4 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, कोई 4 और भी प्रेजेंट है। तो अगर आप इस 4 को हटाएंगे सिर्फ, और इसकी जगह पे आप सोचेंगे यार चलो 3 रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, 0 से लेकर 3 तक प्रेजेंट है और एक 4 भी प्रेजेंट हो गया, तो इससे आपका मिक्स जो है वो 5 चला गया, 4 नहीं हो पाया। ठीक है, आपको 4 बनाना है इसका मिक्स, इसका मतलब आपको ये 4 भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। अब इसको आप हटा कैसे सकते हैं, अब एक ही ऑपरेशन है आपके पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास कितने ऑपरेशन है, सिर्फ एक ऑपरेशन है, तो एक ऑपरेशन में ही हटाना है। तो इसका मतलब आप जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो mx+4 की, m+4 की जो फर्स्ट इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स है, उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ऑपरेशन है और इसी एक ऑपरेशन में आपको सारे m+1 हटाने हैं। तो इसका मतलब आप पहला इंडेक्स जो है फर्स्ट इंडेक्स आप वहां पे सेट करिए जहां पे आपका पहली बार m+1 आ रहा है, और आप आखिरी इंडेक्स मतलब r वहां सेट करिए जहां आखिरी लास्ट टाइम m+1 आ रहा है। तो l और r आपके फिक्स हो गए, फर्स्ट पहली बार जहां पे m+1 आ रहा है और जो आखिरी बार जहां m+1 आ रहा है, वहां से वहां तक l से r तक आप सभी वैल्यूज को क्या कर देंगे, सभी वैल्यूज को सेट कर देंगे m। ठीक है, आपको ये मजबूरी ही है सेट करना। ठीक है, अगर m सेट करने के बाद अब आप नया फिर से आप चेक कर लेंगे कि इसका अब नए का मैक्स क्या है। अगर वो m+1 आ जा रहा है तो इसका मतलब आंसर हो गया S, अदरवाइज आंसर होगा नो। ठीक है, अब हाँ हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना होता है 3 0 1 3, तो इसका जो mx है जो रिक्वायर्ड है वो है 2, तो इसका मतलब 2 चाहिए आपको। तो किसी एक 3 को तो हटाना नहीं है, क्योंकि mx+1 जितने भी हैं सभी को हटाना है। तो यहां से 3 से लेके यहां तक 3 तक सभी को हटाना है और सबको बना देना है 2। तो ये बन गया 2 2 2 2। अब ये 2 बनाने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे 0 और 1 मिसिंग है, तो मतलब mx हो गया 0। आपको mx चाहिए कितना था, mx आपको चाहिए था 3, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 मिसिंग था, तो इनिशियल mx था 2, आपको 3 चाहिए था, तो इसका मतलब आपका mx यहाँ मिल गया 0। तो हो सकता है कि आपको mx कभी मिले ही नहीं, तो आंसर इस केस में क्या होगा, नो। बट अगर ऐसा होता 0 1 3 3, तो आप इस केस में L से R इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हटा के आप क्या करेंगे 2 2, तो 2 2 बन गया, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। तो इनिशियल mx यहाँ कितना था 2 था, और अब यहाँ mx कितना है 3 है, तो m प्लस ये m है तो ये m+1 है। तो इस केस में आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, s प्रिंट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो बस इतना सा था कोड। अब mx कैसे निकालेंगे वो हमने आपको बता दिया। किसी में आप सेट में डाल दीजिए सारे, जो भी कभी आपको किसी भी वेक्टर का अगर mx चाहिए तो पूरे उस वेक्टर को आप किसी सेट में डाल दीजिए और फिर लूप लगा दीजिए i को 0 से लेके i को जहां तक आपको जो आप मोस्ट mx जो सबसे वर्स्ट केस में आ सकता है mx वहां तक लूप चला दीजिए। और अगर कोई भी जो पहला एलिमेंट, ठीक है, इफ st में st मान लीजिए सेट को st बनाना है, st में अगर फाइंड करेंगे कोई भी एलिमेंट i, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, जिसका मतलब वही आपका mx हो गया, और आप लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये तो सिंपल सा बस यही था मेन, इसका वो हो गया। अब देख लेते हैं इसका कोड क्या है। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, ये देखते हैं इसका कोड। एक सेकंड जूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या कर लिया, इनपुट ही कर लिया, यहाँ तक t ले लिया है और यहाँ बना लिया है सेट और वेक्टर और n, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया वेक्टर में, और सेट में हमने इंसर्ट करा दिया सारे नंबर को ताकि हम निकाल सके। अब जो नंबर भी एब्सेंट है और नॉन निगेटिव है वो हमने यहाँ लूप से देखिए चेक कर लिया। यही हमारा मैक्स कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, इस केस में, और हमारा n की वैल्यू 10 की पावर 5 2 × 10 की पावर 5 से बड़ी नहीं होगी, इसलिए ये चल जाएगा कोड आराम से। ठीक, तो अब क्या होगा, अब हाँ, अब हमें क्या चेक करना है कि अगर एब्सेंट, जो भी एब्सेंट क्या था, एब्सेंट है मतलब हमारा mx मतलब m, आप ये समझिए m है हमारा जो एब्सेंट, जो हमने क्लियर है m किया है, हमको यहाँ m+1 करना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है कॉन्टेस्ट में। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे क्या एब्सेंट +1, अगर ये st.ind मतलब कि एब्सेंट +1 मतलब m+1 अगर प्रेजेंट ही नहीं है और आपको m रिक्वायर्ड है और प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर m की वैल्यू n के बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब आप उस m बना सकते हैं उसको। ठीक है,
हमने देख लिया था सबसे पहले कि अगर बराबर नहीं बराबर हो जाएगा तो आंसर हमेशा नो होगा। तो अगर एब्सेंट की वैल्यू n से बराबर हो गई तो आंसर नो होगा, बट एब्सेंट की वैल्यू अगर n से बराबर नहीं हुई, मतलब m की वैल्यू अगर n से बराबर नहीं हुई तो m रिक्वायर्ड था, और m+1 भी अगर मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग का मतलब है, और जिसका मतलब आंसर हमेशा s होगा। अदरवाइज यहाँ पे एब्सेंट अगर n के बराबर है तो आंसर नो होगा। बट ये वाला कौन सा केस है? ये वाला वो केस है जब m तो चाहिए और m+1 आपका उस एरे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पे आपने दो इनिशियल स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकाल लिया, तो हम यहां से बस ये देख लेंगे एरे है तो शुरुआत में आइटरेट करते हुए देख लेंगे कि m+1 पहली बार कहां आ रहा है, और फिर पीछे से देख लेंगे कि m+1 आखिरी बार कहां पे आ रहा है। तो इसको हम बोल देंगे क्या? स्टार्टिंग इंडेक्स, और इसको बोल देंगे क्या? लास्ट इंडेक्स, ठीक है। अब स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक सभी की वैल्यू हम क्या बना देंगे? m बना देंगे। m मतलब हमारा इस केस में क्या है? हमारे कोड में एब्सेंट है, तो यहाँ पे m सभी जगह m बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकाल के यहाँ पे सभी वैल्यू को हमने m सेट कर लिया है, ठीक है। बस उसके बाद क्या है? सेट में डाल के एक नया सेट बना के फिर से डाल के पता कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये कोड थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है, कॉन्टेस्ट में, बट यही है। फिर सेट में हमने डाल दिया और सभी नंबर को हमने डाल दिया, इंसर्ट करा लिया उस सेट में, और अब देख ले रहे हैं कि न्यू एब्सेंट मतलब अब न्यू mx क्या है, ठीक है। एब्सेंट को मैं mx बोलता हूँ, न्यू एब्सेंट जो है वो i है, ठीक है। तो अगर न्यू एब्सेंट i है और पुराना वाला एब्सेंट था, तो इसका मतलब अगर एब्सेंट ये वाला, अगर एब्सेंट पुराने वाले से जो है, पुराने वाले से अगर +1 है तो इसका मतलब आंसर होगा s। आपको मतलब पुराना वाला अगर m था, इस बार m+1 मिल गया तो आंसर होगा s, अदरवाइज आंसर क्या होगा? अदरवाइज सिंपली आंसर हो जाएगा नो, ठीक है, यही हो जाएगा नो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।